नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो के अंदर। मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा था तो मुझे एक डिस्कशन में निकला कि क्लाइंट से बात हुई तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि यार मैं तो म्यूचुअल फंड में काफ़ी टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मैंने अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छा डिवर्सिफाइड कर रखा है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जितने ज़्यादा स्कीम्स होंगी या जितना ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स लेंगे उतना ही रिस्क कम होगा। तो ये एक विषय मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये जो कि बहुत लोग इस चीज़ में गलती करते हैं, तो मैं सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। अगर आप भी सोचते हैं कि अगर आप 10, 15, 20 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ले लेंगे और आपका रिस्क कम हो जाएगा, तो कहीं तो भी आप गलत सोच रहे हैं, सही नहीं सोच रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर डिटेल में कि उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है या कैसे आपके पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट कर सकता है। तो फ्यूचर में आप कैसे उसको या अपने लिए कैसे पोर्टफोलियो में कैसे उसको ठीक कर सकते हैं या ये गलती नहीं करेंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर उस पूरा डिटेल में जानेंगे, कैसे क्या चीज़ होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो मैं क्लाइंट से बात कर रहा था, तो उनका लगभग 15 लाख के आसपास का एक पोर्टफोलियो है। उस पोर्टफोलियो में उन्होंने बोला कि मेरे पास लगभग 19 स्कीम अवेलेबल हैं, 19 स्कीम उनके पास हैं, जिसमें से 4-5 लार्ज कैप हैं और उसके बाद कुछ आपका मिड कैप है, कुछ स्मॉल कैप्स हैं और कुछ अलग स्कीम्स हैं। तो टोटल 15 लाख रुपए के आसपास 15 लाख के आसपास का उनका पोर्टफोलियो है। तो उन्होंने वो बोला यार मैं तो सिक्योर हूँ, आराम से, मुझे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। म्यूचुअल फंड मेरा ऑटोमोड में चल रहा है और मैंने किसी एक ऐप के थ्रू कर रखा है। सब अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं और मुझे अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। मैं कहा सर अच्छी बात है, आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो ज़रा मुझे भी दिखाइए आपका कैसे है, क्या है, थोड़ा मैं भी देखता हूँ। फिर अगर कुछ लगेगा मुझे तो मैं अपना व्यू पॉइंट दूँगा। वो बोला ठीक है, अब देखो वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है। मैं बोला ठीक है सर, आप मुझे अपना कैश भेजिए। अब कैश क्या होता है बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा। कैश इज़ कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट्स। अगर आपने अपना पैसा कहीं से भी किसी के भी थ्रू भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना, और आप उसको केवल एक जगह पे देखना चाहते हैं इन अ सिंगल फाइल, उसे बोलते हैं कैश, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। तो मैंने वो उनकी स्टेटमेंट मंगाई। फाइल के अंदर लगभग 19 स्कीम्स थी, 15 लाख का पोर्टफोलियो था। और जब मैंने पोर्टफोलियो को रिव्यू किया, मैंने डाटा बनाया, उसका देखा, आई वाज़ शॉक्ड। शॉक्ड क्यों? उनका जो 15 लाख का पोर्टफोलियो था, उस 15 लाख का जो मान के चलो आप 70% इन लार्ज कैप के अंदर। और दो 1-2 स्कीम्स म्यूचुअल स्मॉल मिड कैप की भी हैं, स्मॉल कैप की भी हैं। तो मोटा-मोटा मान के चलो आप द ह्यूज पार्ट फ्रॉम हिज पोर्टफोलियो इनटू लार्ज कैप। अब लार्ज कैप में क्या हुआ है, अभी जैसे पोर्टफोलियो लार्ज कैप थोड़ा भागे हैं तो उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन लार्ज कैप का रिटर्न ऑलमोस्ट 10 या 12% के आसपास ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। एंड ही इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब उनका टाइम है, उनकी बेटी है, अभी वो 2 साल की है, उनको उनकी शादी करनी थी। शादी आज से लगभग 20-22 साल के बाद करना है उनको, तो इट्स अ ह्यूज टाइम पीरियड, जाके कंपाउंडिंग अच्छी हो सकती है। तो जब मैंने उनको पोर्टफोलियो रिव्यू किया, मैंने उनको दिखाया कि सर ये ऐसी-ऐसी बात है। तो रिव्यू में क्या निकल के आया कि उन्होंने जो लार्ज कैप ले रखा है, वो तो ऑलमोस्ट लार्ज कैप के अंदर पैसा डाल ही रहे हैं। उन्होंने जो मिड कैप ले रखा है और मिड कैप के अंदर भी 35% लार्ज कैप है। स्मॉल कैप ले रखा है, स्मॉल कैप के अंदर भी 35 23% लार्ज कैप है। मल्टी कैप है उनके पास, मल्टी कैप भी आज के टाइम पे जो है लार्ज कैप हैवी हो रखे हैं। तो कुल मिला के जो उनकी वेटेज है वो लार्ज कैप के ऊपर ही है मोस्टली। तो अब मुझे नहीं पता आगे जाके हो सकता है वेटेज चेंज हो जाए, लेकिन करंट में उनकी वेटेज लार्ज कैप के ऊपर आ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप भी किसी आप अगर आपको लगता है कि पोर्टफोलियो मैं बना रहा हूँ, मैंने 8, 10, 15, 19 स्कीम ले रही हैं और मैंने रिस्क कम कर दिया, ऐसा नहीं किया। इसमें आपने एक और दिक्कत अपने लिए कर दी, जिसे हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। अगर एक फंड लार्ज कैप लेके बैठा है तो दूसरा फंड भी लार्ज कैप ही लेके बैठा होगा। कोई नए फंड्स लेके नहीं आएगा, या स्टॉक्स जो सो है वही लेके आएगा, नए स्टॉक्स उसके पास नहीं आएंगे कहीं से भी। तो ओवरलैपिंग का भी आ जाता है। आपके वेटेज जो है वो डबल हो जाती है। हो सकता है कि आपने अपने हिसाब से लार्ज कैप पे वेटेज 20%, 30% दी है। अगर आपने उसके मल्टीपल स्टॉक्स ले लिए हैं तो आपकी वेटेज ऑलमोस्ट नहीं, ऑलरेडी वो 50-60% तक पहुंच जाएगी। इसीलिए सुझाव रहता है कि अगर आपको नॉलेज है, अगर आप कर सकते हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस अप्रोच में बनाइए। आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से उसको मैनेज कीजिए। देखिए, करने वाला हर कोई कर लेता है। मेन होता है इम्प्लीमेंटेशन करना और उसको रेगुलर बेसिस पे रिबैलेंसेस करना, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से उसको चेंज करते रहना, जो कि बहुत लोग नहीं करते हैं।
इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी एडवाइज़र के साथ काम करें। अब इन्होंने डायरेक्ट में हो सकता है कि डायरेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है इन्होंने 50-60 पैसे बचा लिए। लेकिन इनका जो पोर्टफोलियो रिटर्न था, हाँ, रिटर्न की बात करता हूँ मैं, ये काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं। इनका पोर्टफोलियो रिटर्न था, तो अभी तो 14-15% के आस-पास आ रहा था। लेकिन अभी पास्ट में हमने देखा है, जो मार्केट इतना बुल रन आया है, इतना मार्केट भागी है, इनके पास अपॉर्च्युनिटी थी कि ये 18-19% कमा सकते थे। बिकॉज़ हमने पास्ट में देखा है, अभी पिछले 3-4 साल में देखा है कि 19, 20, 22% रिटर्न भी बना है। लेकिन उनके पास सिर्फ़ 12, 13, 14% का रिटर्न आ रहा था। इन्होंने डायरेक्ट करके कुछ पैसा बचा लिया अपना, 50, 60, 70 पैसे बचा लिए, लेकिन इन्होंने 7-8% का जो गेन इनको मिल सकता था, इन्होंने वो नुकसान कर दिया है। तो हम कभी-कभी कुछ चवन्नी बचाने के लिए अपने हज़ारों लाखों रुपए का नुकसान कर देते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप एडवाइज़र के साथ ही काम करो। अगर आपको नॉलेज है और आपको टाइम है तो आप कर सकते हो। सर, कोई भी चीज़ होनी चाहिए सही तरीके से होनी चाहिए। मैं बस ये चाहता हूँ। पैसा आपका है, मेहनत की कमाई है, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आप उसको सही तरह से इन्वेस्ट करें। जो भी आपके गोल्स हैं, उनके साथ उनको प्लान्स कीजिए और उसको अच्छी तरह से अपने रेगुलरली रिव्यू कीजिए और इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको डाउटफुल लगता है कि यार मुझे पोर्टफोलियो में मुझे नहीं पता कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, तो मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ चार्जेस मेरे ये लेंगे। उसके बाद आपको जो भी आपके पोर्टफोलियो में जो मुझे लगते हैं कि चीज़ें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या चीज़ सही है, गलत है, हम 1 घंटा ज़ूम कॉल पे बैठ के आपसे डिस्कशन करेंगे। हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे। हम आपको ये भी नहीं बोलेंगे कि आप अपना पैसा पैसा नहीं, पैसा हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करो, हम ये भी नहीं बोलेंगे। हम आपके जो भी पोर्टफोलियो में जो भी हमें लगते हैं, रेड फ्लैग्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके बताएँगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करें, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है चैनल के अंदर, कमेंट करके बताइए, ईमेल है, ईमेल करके बता सकते हैं, हमें कनेक्ट कर सकते हैं। अपना कैश भेजिए और हम आपको बताएँगे कैसे आपका पोर्टफोलियो की या आपका पोर्टफोलियो की हेल्थ है, वो किस तरह का है। ये ऑफ़र ये जो लिमिटेड टाइम के लिए है, क्योंकि अभी जून का महीना स्टार्ट है, कुछ टाइम बाद टैक्सेशन का महीना आ जाएगा, तो मैं बिज़ी हो जाऊँगा बाद में, हमारी टीम बिज़ी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना, हेल्थ चेकअप करवाना चाहते हैं, तो आप अभी कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम आपसे कनेक्ट करेंगे इस चीज़ को लेके। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तनिक सा भी अगर आपको थोड़ा बेनिफिट मिला है, समझ आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मेहनत लगती है, टाइम लगता है और आपके सब्सक्राइब से मोटिवेशन भी मिलेगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।